मित्रों, सादर नमस्कार। एनआईटी डीएलएड के जितने भी शिक्षक साथी हैं उनका मेरी ओर से प्रणाम। आज आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए उपस्थित हूँ कि आपके द्वारा कई प्रश्न फोन कॉल के द्वारा किए जा रहे हैं। अधिकांश फोन कॉलों का मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है, फिर भी आप लोगों को सामने रूबरू इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देने में ऐसा एक छोटा सा मेरा प्रयास है। आपके द्वारा जो प्रश्न किए जा रहे हैं उनमें से जो कॉमन प्रश्न है वह यह है कि राजपत्र जो एनआईटी डीएलएड का 22 सितंबर 2017 का गजट नोटिफिकेशन का कार्य लंबित था, वो कब कंप्लीट हो रहा है, उसकी कार्यवाही कहां तक पहुंची। दूसरा, क्या राजपत्र जारी होने के बाद भी हमको 6 महीने का जो सेतु कोर्स अर्थात 18 माह डीएलएड के नाम से जो हमको संबोधन किया जा रहा है, माननीय जज साहब ने जो डीएलएड 18 मंथ का उसमें जजमेंट में उल्लेख किया है, उसको 6 महीने और जोड़ करके उसको 2 साल का करने का जो सुझाव आप लोगों को दिया गया है, उसमें कितनी सत्यता है और क्या ऐसा हो पाना संभव है? यदि होगा तो क्या कठिनाइयां होंगी? और भी कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा कि आप लोगों के सामने सभी बातों का उल्लेख कर सकूं। मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति इस भ्रम में न रहे कि यह कार्य केवल नंदन बोहरा का है। यह कार्य सभी 14 लाख जो एनआईटी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उन सभी का कार्य है। मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया था, एक प्रार्थना की थी कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे। तो आप लोगों के द्वारा न तो कोई फोन कॉल उस दरमियान में आया, न कोई प्रतिक्रिया आई। जब मैंने अपने ट्विटर हैंडल में यह अपडेट किया कि 18 तारीख को हम भारी संख्या में वहां पर दिल्ली में उपस्थित होंगे, गजट के संदर्भ में, राजपत्र के संबंध में जो प्रशासनिक त्रुटियां हुई हैं उन त्रुटियों को सुधार करने के संदर्भ में, एक लंबा अंतराल समझते हुए लोगों के दिमाग में ये चीज का भ्रम आया कि यह जो समय अवधि है थोड़ा ज्यादा है। तो उस दरमियान में तब से मुझे फोन कॉल आना शुरू हुआ। आज की स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति राजधानी दिल्ली में आने के लिए अपनी बात को नहीं कहता है कि भाई मैं आ रहा हूं, कितनी संख्या में आ रहे हैं। मित्रों, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं कोई इलेक्शन मैंने कभी लड़ना नहीं है, न ही मेरे को राजनीति कोई रोटी चमकानी है, रोटी सेकनी है। यदि आप लोगों को अपने विषय के प्रति, अपने भविष्य के प्रति गंभीरता है और यदि लगता है यह केवल कार्य नंदन बोहरा का नहीं है वरन स्वयं हम लोगों का भी कार्य है, हमारा परिवार, हम लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, तो तभी आप आइए। अन्यथा इस भ्रम में मत रहिए कि यह कार्य नंदन बोहरा का है, वही करेगा। आज जबकि हम 18 तारीख के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले हैं, मुझे किसी व्यक्ति का कोई ऐसा प्रमाण, कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है। आप लोगों को मैं भली भांति इस बात से अवगत करा दूं, यदि आप लोगों की 1000 से 1500 की संख्या दिल्ली में होगी न्यूनतम, तभी मैं वहां उपस्थित हो पाऊंगा। व्यक्तिगत परेशानियां मेरी भी हैं,
मेरी मदर हॉस्पिटलाइज्ड थी। मैं तब भी वो व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी दिल्ली आया। 1 हफ्ते से अधिक का समय तक मैं वहां रहा और मैंने क्या क्या कार्य किया, यदि आप चाहे तो मैं उसके प्रमाण के स्वरूप आपके सामने उपस्थित कर सकता हूं। उस दरमियान में लोग अपने घरों में बैठ करके इस मंजर का आनंद ले रहे थे। मैंने आह्वान किया लोगों से, तो किसी की कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई कि भाई यह कार्य केवल आपका थोड़ी है, हमारा भी है। तो मैं आप लोगों को अवगत करा दूं, सभी इस बात को ध्यान में रख लें। यदि 1,500 की संख्या दिल्ली में होगी और मुझे दिखेगी, मैं तभी अपने घर से प्रस्थान करूंगा, अन्यथा की स्थिति में मैं नहीं आऊंगा। दूसरी बात कि राजपत्र का कार्य हुआ है नहीं हुआ है, ये बात से आप समझ सकते हैं कि आपकी निराशा इस बात का प्रतीक है। आपको दहाड़ दहाड़ करके बोल रही है कि यह कार्य अभी लंबित ही है। हम इस बात को बताने में सरकार को सफल हो चुके हैं कि हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हमको अपनी भविष्य की कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात, क्या राजपत्र बनने के बाद हमको एक जो 6 महीने का, जो 18 महीने करके हमारे डीएलएड को परिभाषित किया जा रहा है, 6 महीने का और सेतु कोर्स करना पड़ेगा? क्या यह सलाह उचित है? मित्रों, आप लोगों को बता दूं, हमारा यह जो कोर्स है 2 साल का ही है। यद्यपि जज साहब ने निर्णय हमारे पक्ष में नहीं दिया, तो एक बात उन्होंने ये भी कहा है, एनसीटी अपने स्वतंत्र बॉडी है, उसको निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। एनसीटी ने 22 सितंबर 2017 को गजट नोटिफिकेशन के लिए कार्रवाई की थी, जो कि गजट पब्लिकेशन नहीं हो पाया। ये सभी लोग जानते हैं। आप अपनी मार्कशीट के पीछे से पलट करके देखेंगे, 22 सितंबर 2017 के उस पत्र का हवाला दे रखा है, जो कि मान्यता के लिए है और उसका गजट पब्लिकेशन होना था। आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि हमारा जो ये डीएलएड किया गया है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, विद्वान लोगों के कमेटी के द्वारा, उन लोगों के जो एक्सपर्ट कमेटी ने मीटिंग करी, उसमें एनसीटी है, उसमें एमएचआरडी है और भी कई विद्यालयों के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन एक्सपर्ट कमेटियों के द्वारा यह हमारा प्रस्ताव बनाया गया था और ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था। और जो ये हमारा 2 वर्ष का डीएलएड है, ये 18 महीने में केवल इसलिए हुआ है क्योंकि एक एनसीटी के द्वारा गजट नोटिफिकेशन अगस्त 2017 में जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था अनटेंड टीचरों के द्वारा, राज्यों के द्वारा बारंबार समय अवधि मांगी जा रही थी कि हमारे वहां संसाधन ऐसे नहीं है। 23 अगस्त 2010 की जो अधिसूचना है टीटी की, वो टीटी क्वालिफाई, वो डीएलएड जो क्वालिफिकेशन पीआरटी के लिए होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। ऐसे संसाधन वाले हमारे पास न तो संसाधन है न ऐसे अध्यापक हैं। जब ये बारंबार राज्य सरकारों द्वारा मांग की जा रही थी, कई बार आप देखेंगे राज्य सरकारों के मांग करने पर एनसीटी ने इसका उन राज्यों के लिए अलग से गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करी कि आपको यह जो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है प्राथमिक शिक्षक अध्यापक नियुक्त करने के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी आपको इस समय अवधि तक 2012 तक, 2014 तक, 2016 तक ऐसी समय अवधि समय समय पर दी गई। जब बारंबार कई राज्यों के द्वारा ऐसा इस कार्य को नहीं पूरा किया जा रहा था, वो समय जब पूर्ण हो जा रहा था, पुनः मांग की जा रही थी, तो लॉ मंत्रालय ने अगस्त 2017 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि मार्च 2019 के बाद कोई भी अनटेंड टीचर नहीं रहेगा। इसीलिए, और यह बीड़ा पार्लियामेंट में जब उठा उसके बाद
तो पार्लियामेंट में भी ये हुआ कि जो डीएलएड है, द्विवर्षीय जो डीएलएड है, उस प्रोग्राम को 18 माहों में कैसे कंप्लीट किया जाए, यह प्रोग्राम बना करके हमको एक्सपर्ट कमेटी द्वारा यह डीएलएड करवाया गया। अब बात यह है कि इंटर्नशिप जो है 6 मंथ का और किया जाए। आप लोगों को पुनः मैं बता दूं, आप अपनी मार्कशीट को अगर देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, हमारी मार्कशीट 2 साल की है, द्विवर्षीय डीएलएड की है। सत्र जो है उसमें एकेडमिक जो ईयर है 17 और 19 है। उस एकेडमिक ईयर में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्कों का प्रिंट है। आप देख लीजिए, हमारी पाठ्यक्रम जो है हमारा द्विवर्षीय है, और उसमें हमारी जो इंटर्नशिप है, जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज हैं, वो उसी का मूल्यांकन है। जब हमारा मूल्यांकन भी कर चुके हैं ये हमारे जो स्टडी सेंटर के द्वारा हमारे विद्यालय जो एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज के मार्क्स जुड़े हैं। यदि आप 6 महीने की मांग करेंगे तो वो मार्क्स कहाँ से जुड़ेंगे? क्या हमारे इन अंक पत्रों को पुनः वापस मांगा जाएगा? क्या हमको अलग से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा? तो बिल्कुल इस भ्रम में आप कोई भी मत रहें कि हमको अलग से कोई कोर्स और 6 महीने का कराना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात नहीं है। 22 सितंबर का जो 2017 का जो गजट नोटिफिकेशन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, वो कार्य को पूर्ण करेंगे। वो एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। तो कानून बनने के बाद हमको कोई भी और कोर्स और उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स में और एडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनाया गया है। अब प्रश्न दूसरा ये आता है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ऐसा बयान दिया गया। आज शिक्षा मंत्री जी, मैं मानता हूं बहुत विद्वान आदमी हैं। आज शिक्षा मंत्री जी हमारे एमएचआरडी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सर्वोपरि मंत्री हैं। कल को उनका मंत्रालय चेंज हो जाता है, वो दूसरे मंत्रालय में जाएंगे। तो जब तक मंत्री जी इस बात के लिए अधिकारियों को आदेशित नहीं करते हैं, तब तक इसमें कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है। अधिकारी एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। एक्सपर्ट कमेटी जो उसमें एनसीटी होती है, एमएचआरडी के जो शिक्षा के जो विद्वान लोग होते हैं, जो कमेटी के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है, न कि मंत्री जी के द्वारा। हमने कोई अपना ऑर्डर दिया, मंत्री जी किसी राजनीतिक रैली में थे, उस रैली में हमने कोई बात उनसे कह दी, उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दे दी कि भाई आपका 18 महीने का है, ये होना कितना चाहिए था? 2 साल होना चाहिए था। 2 साल कम है तो 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करवा करके हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मंत्री जी ने जो समझा और जो स्थिति थी, उन चीजों को एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा ही फाइनल निर्णय लिया जा सकता है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि मैं 18 तारीख को केवल एक ही कंडीशन में आऊंगा, यदि मुझे वहां पर 1,500 की लोगों की संख्या दिखेगी तभी आना मेरा सार्थक है, अन्यथा की स्थिति में मेरा वहां आना सार्थक नहीं है। आज आप लोगों ने, जैसे पूर्व में भी आपने कहा था कि हम आ रहे हैं, हम निकल चुके हैं। मैं 1 हफ्ते से अधिक का समय जब वहां पर रुका तो सच्चाई से मुझे पता चला कि नहीं, ये तो लोग भ्रम में रख रहे हैं मुझे। तो आप लोग इस अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि मैं बिना संख्या बल के नहीं आऊंगा। यह कार्य न केवल मेरा है, वरन 14 लाख लोगों का सभी का है। और रही उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में जो आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो गतिमान हो चुकी है। तो आप इस भ्रम में अगर रहेंगे कि इसका लाभ तो नंदन बोहरा को होना है, तो वो आपका भ्रम होगा। एक बात। दूसरी बात, रिव्यू के विषय में कई लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं समय समय पर कि हम इसके लिए रिव्यू करेंगे, वो कलेक्शन कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा न तो किसी का कलेक्शन की बात कही गई है, आर्थिक फंडिंग मैंने न तो आप लोगों से कर रखा है, तो सब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने आप लोगों से पैसे की मांग किए है, और रिव्यू के लिए कोई ज़्यादा पैसे की आवश्यकता भी नहीं होती है। यदि रिव्यू एक्सेप्ट होती है तो हमारे अधिवक्ता जो रिव्यू लगाएंगे
उनके द्वारा उनके अधिवक्ता को आमंत्रित किया जाएगा, आप बहस के लिए आइए करके। तो इसलिए रिव्यू के विषय में भी जिन लोगों ने कलेक्शन किया है या जो लोग इसके लिए आगे कह रहे थे कि हम रिव्यू लगा रहे हैं, वो लोग लगाएंगे, आप लोग उनसे कहिए। और दूसरी बात, एक प्रश्न और बारंबार कई लोग आते हैं कि आप लोग एक मंच पर आइए, एक जगह पर आइए। मैं बिल्कुल आप लोगों की बात का समर्थन करता हूं, सही आप बात कर रहे हैं, एकता में ही शक्ति होती है। मित्रों, क्या गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य है या नहीं है, आप आत्ममंथन, अवलोकन, आत्मसात कीजिएगा। दूसरी बात, क्या मुझे गजट नोटिफिकेशन के लिए बिहार के गांधी मैदान में संडे को आकर के गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा? यदि हो जाएगा तो आप मुझे एक डेट बता दीजिए, उस डेट को मैं भी बिहार के गांधी मैदान में आ जाऊंगा। यदि मेरा एक साथ आने के लिए यह काम होता है, यदि आपको लग रहा है कि मैं एक सार्थक दिशा की ओर मैंने कार्य नहीं किया या मैं नहीं कर रहा था, यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं गांधी मैदान में आने के लिए आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। उस मंच पर, उस एकता के मंच पर आना चाहता हूं। यदि मैं दिल्ली पर आज तक गया था, दिल्ली के माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर गया था, माननीय जो अन्य मंत्री हैं, सांसद महोदय हैं, उनके आवासों पर गया था। यदि मेरा ये कार्य सार्थकता की ओर नहीं है, आप मुझे आमंत्रित कीजिए। मेरे को गांधी मैदान में किस दिन आना है बिहार में, आप संडे को कहेंगे, आप संडे को, मंडे को कहेंगे, मंडे को मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको यह बता दूं कि इसमें लाभ केवल मुझे नहीं है। यदि आप लोगों को इस बात के लिए ये लग रहा है तो आपका भ्रम है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए अपनी बात को इतना ही तक कहना चाहता हूं कि यह कार्य मेरा ही नहीं है, वरन सबका है। सब लोग, यदि उचित आपको लगता है तो दिल्ली आइए, अन्यथा की स्थिति में जैसा आपको उचित स्टेप लगे आप वो करिए। बाकी जो भी है, मेरी बातें बहुत और हैं, और क्योंकि वीडियो लंबा होने से आप तक वो बातें पहुंच नहीं पाएंगी, तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं।